नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करेंगे अजमेर दरगाह को लेकर छिड़े विवाद की। अब दोस्तों, ये दरगाह ना केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन हाल ही में दोस्तों इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग उठी है। तो आज अपने इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, हिंदू सेना के तर्क क्या है, मुस्लिम समुदाय और दरगाह प्रबंधक का पक्ष क्या है और इस मामले पर नेताओं और कोर्ट का क्या रुख है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अजमेर दरगाह विवाद में आखिर सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि अजमेर दरगाह दरअसल एक हिंदू मंदिर था जिसे बाद में दरगाह में बदल दिया गया। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया, जिसमें ये दावा किया गया था दोस्तों कि दरगाह के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं हिंदू सेना ने जो तर्क दिए हैं उसकी। सबसे पहले बुलंद दरवाजा का वास्तुकला। हिंदू सेना का कहना है कि दरगाह का जो बुलंद दरवाजा है और उसकी नक्काशी है वो प्राचीन हिंदू मंदिरों से मेल खाती है। उन्होंने दावा किया है कि यह दरवाजा मंदिर के हिस्से के रूप में ही बनाया गया था। सेकंड जो उन्होंने तर्क दिया है वो है मंदिर के अवशेष। दोस्तों, विष्णु गुप्ता का कहना है कि दरगाह के ऊपरी हिस्से और गुंबदों की संरचना मंदिर जैसी दिखती है और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि किसी मंदिर को तोड़कर ही ये दरगाह बनाई गई है। तीसरा जो उनका तर्क है वो है झरने और पानी का स्रोत। हिंदू सेना का ये भी कहना है कि भारत में शिव मंदिरों के पास झरने या पानी के स्रोत होते हैं। दरगाह परिसर में मौजूद पानी के स्रोत को वो मंदिर का प्रमाण मानते हैं। चलिए, ये तो हुआ हिंदू सेना का तर्क, लेकिन इसके ऊपर दरगाह के प्रबंधन और मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी राय रखी है। तो दोस्तों, दरगाह प्रबंधन समिति का कहना है कि इस स्थान का 800 सालों का लिखित इतिहास मौजूद है। 1950 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज गुलाम हसन की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने ये पुष्टि की थी कि ये दरगाह है, ना कि मंदिर। इसके अलावा दोस्तों, दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें समाज में नफरत और अविश्वास बढ़ाती है। अब इसके अलावा दोस्तों, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत धार्मिक स्थलों की स्थिति को उनके 1947 के स्वरूप में बनाए रखना अनिवार्य है। अब इस विवाद को उठाना इस कानून का उल्लंघन है। चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं की। तो दोस्तों, इस विवाद पर राजनीतिक नेताओं के भी तीखे बयान सामने आए हैं। सबसे पहले अगर बात करें असुद्दीन ओवैसी की, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस इस तरह के मुद्दों से देश में कानून व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अजमेर के स्थानीय नेताओं ने कहा कि ऐसे मुद्दों से धार्मिक सौहार्द और शांति को नुकसान पहुंचता है। चलिए अब बात करते हैं कोर्ट की। तो 27 नवंबर 2024 को अजमेर की अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और दरगाह का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया। अब इसके तहत दोस्तों, दरगाह प्रबंधन, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अब इस बीच दोनों पक्षों के तर्क और राजनीति तेज हो गई। अब बात करें कि आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कोर्ट सर्वेक्षण की अनुमति देता है और ASI की रिपोर्ट से कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो ये मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस विवाद से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा है। ऐसे मुद्दे न केवल सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ सकते हैं बल्कि देश की एकता को भी कमजोर कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रिसेंट में ही हुआ है। संभल में जो आतंक फैला हुआ है वो भी इसी का ही नतीजा है। तो दोस्तों, ये था अजमेर दरगाह विवाद पर हमारा पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इस मुद्दे पर कोई सवाल या राय है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।